चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बजने वाला क्या है, एक तरह से बज चुका है, सिर्फ तिथि की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं नेशन भारत, और नेशन भारत के खास कार्यक्रम पंचायत के महासंग्राम में आपका स्वागत है। हम अभी बड़ाहरा ब्लॉक के सिन्हा पंचायत में हैं। जनता की राय हम जानेंगे और सिन्हा पंचायत की कुछ जनता मिल गई है, इनसे जानते हैं कि 5 साल में जो विकास का वादा था वो कितना पूरा हुआ। दूसरी बात कि विकास सिर्फ कागजों में रहा या विकास भ्रष्टाचार के अंदर कहीं दबा। जितनी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना से लेकर जल नल हरियाली तक की, उस पे गांव की जनता का ही राय जानते हैं कि जनता क्या कहती है। इसी पंचायत के हैं जी, सिन्हा पंचायत। क्या नाम? पप्पू पांडे। पप्पू जी ब्राह्मण समाज से आते हैं जी। जातिवाद कितना फैक्टर रहेगा? जातिवाद फैक्टर नहीं रहेगा, विकास फैक्टर रहेगा यहाँ पर। विकास तो दिखता नहीं है गाँव में। विकास तो 100% हुआ है। कहाँ दिखा? आपके मुखिया जी के दरवाजे तक रोड नहीं आया। देखिए तो वहाँ पर ज़मीन का प्रॉब्लम है। इस साइड से आप 2 साइड से आइएगा तो 2 साइड से रास्ता है। यहाँ पे जहाँ पर ज़मीन मिला है वहाँ पर रास्ता बना है। अब जहाँ पे जो मालिक ज़मीनें नहीं देगा तो रास्ता बनेगा कहाँ? पानी घर तक पहुँचा है? पानी घर तक पहुँचा है। आपके घर तक पहुँचा है? सबके घर तक पहुँचा है। पहुँचा है। हाँ हाँ। 30 रुपया लगता है महीने का? महीना यहाँ पे नहीं लगता है। तो पानी पहुँचा तो 30 रुपया लग जाना नहीं। कितने दिन पहले से पानी? अभी हो गया लमसम 1.5 साल। 1.5 साल से पहुँच रहा है। जल मीनार दिखा दीजिएगा। एकदम दिखा देंगे। कहाँ बना? जल मीनार यहाँ पे सिन्हा पे है, सिन्हा रोड पे, मेन रोड पे है, और वहीं से सारे जगह सप्लाई जाता है पानी का। एक ही जल मीनार से कितने लोगों को सप्लाई जाता है? लमसम अभी तक तो पूरा सिन्हा पंचायत में जा रहा है, लेकिन एक जल मीनार से पूरे सिन्हा पंचायत को पानी सप्लाई हो जाता है? हो जाता है। जैसे कि 2 टाइम पानी आता है यहाँ पर। हम लोग के पास में जो मोहली के घाट पे वहाँ पर बैठा है पानी वाला, सप्लाई जो करता है पानी सप्लाई का मशीन जो बैठा है वहाँ पे बड़ा है। प्लांट जो 1918 में मुख्यमंत्री लगाए थे जी, यहाँ पर 7 नीचे वाला जो लगा वो नहीं चल रहा है। 18 में उद्घाटन, मुख्यमंत्री 18 में भी यहाँ आए थे, 9 में हुआ था। वो 7 नीचे वाला नहीं। लेकिन आज तो वो बंद पड़ा। वहाँ से भी एक स्पेशल कवरेज करके आया। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। सुबह पड़ा है, सुबह पानी आया था, सुबह भी पानी आया। हम अधिकारियों के बंगले वहाँ बंद पड़े हैं। अब अधिकारी का बंगला पड़ा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन आज भी सुबह में पानी आया था। वहाँ के मुखिया जी ने उस गेट को और रास्ते को बंद करके अपने दरवाजे से रास्ता ले गए। अब ये हो सकता है। लोगों से कोई बात छुपी हुई नहीं है तो ठीक है, लेकिन पानी आज सुबह भी आया था। पानी के लिए भी आया था आपके पंचायत? घंटा आता है, लेकिन आता है। वो अपना जो लोग है वो अपना अपना पानी भर लेते हैं। चलिए, क्या नाम बताया था? पप्पू पांडे। पप्पू जी। पप्पू जी कहते हैं कि इनके घर में पानी आता है, दोनों टाइम आता है, और मुख्यमंत्री का बिहार का जो सबसे बड़ा आरओ प्लांट का प्रोजेक्ट था, बिहार में पहले लगा था, वहाँ से पानी आता है फिल्टर होके। लेकिन हमने जो वहाँ की दृश्य आपको दिखाया, आज पानी का फिल्टरेशन वहाँ पे बंद था, अधिकारी कोई वहाँ नहीं थे, दरवाजे वहाँ के बंद थे। वहाँ 2018 में जब मुख्यमंत्री आए थे नीतीश कुमार वहाँ पे, तो वहाँ के मल्लाहों की समस्या भी हमने आपको दिखाई और बताई कि वहाँ के मल्लाहों की समस्या क्या है। मुख्यमंत्री ने 20 मल्लाहों को जो रोजगार देने की योजना बनाई थी, आज तक वो हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं। जानते हैं कुछ और जनता से। पांडे, जातिवाद कितना फैक्टर बा पंचायत? ये जातिवाद होइले नहीं के, ये जातिवादी नहीं, जातिवादी नहीं के, काम के ऊपर सब, काम के ऊपर वोट मिलता। जातिवाद नहीं के चलती जा का काम कैले बड़े मुखिया जी हर वार्ड में कहीं कोनो वार्ड वैसा बाकी नहीं के काम नहीं के बोल, जहाँ जमीन नहीं के मिलल हो बाकी बा। अब तो मुखिया जी के द्वार पर जैसे आगे पर बढ़े नहीं के लोग देते, तो मुखिया जी के जमीन ना हो, जहाँ जमीन मिलल बा तहाँ काम भइल बा, जहाँ नहीं के मिलल तहाँ नहीं के भइल। नहीं भाई, कहाँ से मुखिया जी घर से पेंशन मिलेला? क्या कर हमार? हाँ हाँ। कोरोना टीका लग रहा। कोरोना के समय मुखिया जी साबुन आप मेथी बटलर? हाँ। को साबुन दिल? 6 गो। हाँ। सरकारी आदेश से 2 गो रहे? 2 गो रहे तो 6 गो परिवार के ऊपर दिया ही रहे। परिवार के एक आदमी रहे, 3 आदमी रहे तो 6 गो। हाँ। मुखिया जी के काम से खुश बानी? हाँ हाँ, खूब दावेदारी रही मुखिया जी के, तो वोट के ना बदल देवे? 100% बा। बदल के नहीं ना 100% रही को वोट से थोड़ी कोनो हम दोसर ब्राह्मण बिरादरी बदल की कर कैसे दूसर पे
रौदा एगो अपन दे ब्राह्मण कहे कि ना भाई हम दे दूसरा के दे। और ब्राह्मण केहू पे दे जा कामे देख के देता कामे देख के देता माने विकास पर वोट हुई। जाति के द्वार पर नहीं ना भइल, हर जाति के विकास भइल बा। हर जाति के विकास। तो आप समझ सकते हैं अब जो गांव की भी जो जनता है, बिहार के सुदूर गांव की भी जो जनता है, अब वो विकास को मुद्दा मान रही है। जातिवाद अब धीरे धीरे बिहार से भी अलग हो गया है, अलग हो रहा है। लेकिन पटना में बैठे हुए एसी कमरों में बैठने वाले वो बड़े बड़े नेता आज भी जातिवाद को हवा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देते हैं। इसी पंचायत के हैं जी। क्या नाम है? पप्पू तिवारी। पप्पू तिवारी। ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा बजी, ज़्यादा संख्या नहीं है, हम लोग बहुत कम संख्या, कितना? बहुत कम संख्या है। मान लीजिए 1 नंबर वार्ड से हम लोग वहाँ पर 10 घर है। पूरा पंचायत में 2 से नहीं, अपने वार्ड का बोल रहे हैं, 1 नंबर वार्ड के हैं हम। कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, दावेदारी पक्की है मुखिया एकदम 110%। 110% जी, वोट दिया ही एकदम। लेके नहीं खे। अगर टाइम होगा तो चलिए दिखा दी, खलिए पर हमारा टोटल वार्ड में घूम जाए, तभी को पाकि ना रो गोड़ में सटी। जनता की राय में ये देखने को मिला कि विकास के कार्य हुए हैं। अब विकास जो है जनता ही बताती है, और कितना विकास हुआ है ये जनता ने ठान लिया है कि मुखिया बदलना नहीं है, यानी कि जहाँ विकास है वहाँ विश्वास है। मोहम्मद शाहजहाँ। मोहम्मद शाहजहाँ जी। मोहम्मद जी, कितना विकास हुआ है गाँव? विकास का तो हम काउंटिंग नहीं किए हैं, इतना ना सारा विकास हो चुका है कि गिनना भी मुश्किल है हमारे। दरवाजे पे विकास नहीं दिख रहा है। तो ज़मीन की प्रॉब्लम है। जमीन का? जी। गांव वाले मिल की जमीन की? हाँ, गांव वाले की बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसे भी ज़मीन है जो विवादित है, तो उसमें तो ये बना नहीं सकते हैं बेचारे, ये भी तो बात है। मुखिया जी की फिर दावेदारी है। दावेदारी है किस? 100%। 100%? जी, 100 से 110 होगा, कम नहीं होगा। बीच में कोई सेंधमारी कर लिया? नहीं, सेंधमारी तो उम्मीद नहीं है। वैसे हम लोग उम्मीद की नाव पर चलते हैं, उम्मीदें पर जहाज़ चलती है। जो समंदर में जहाज़ चलती है वो उसको उम्मीदें रख के चलाया जाता है। देखिए, इस बार जो दावेदारी सब लोगों की है, लेकिन इस चुनाव में भी यादव और मुस्लिम ये भी फैक्टर हो जाएगा कहीं? नहीं, इनके लिए कोई फैक्टर नहीं होगा, इनके लिए कोई फैक्टर नहीं होगा। इनके लिए नहीं? जी नहीं, जातिवाद का तो सवाल ही नहीं उठता है इनके साथ। यानी कि विकास हुआ है? जी। कितना विकास हुआ है गाँव? विकास की तो गिनती कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो मुखिया पिंकी देवी जो विकास की, उसकी लिमिट नहीं है। ज़मीन मिलने पर जहाँ नहीं रास्ता होना था वहाँ रास्ता हुआ है। रास्ता अगर आम जनता दिया है वहाँ रास्ता हो गया है। इसके पहले हम लोग को गड्ढा में चलना पड़ता था, लेकिन ऐसा कौन सा काम है कि जो मुखिया जी 5 साल पहले वादा किए थे कि ये करेंगे और वो काम अभी तक नहीं? नहीं, वो तो वो मैंने जो वादा किए हैं कि हम आपका गली नली करेंगे, वो कर चुके हैं। गली नली कर चुके? हाँ जी। पानी सिर्फ नहीं? पानी नहीं पहुंचा, इसलिए पानी नहीं पहुंचा है कि अभी उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी जब फेल हो गए हैं तो हमारे मुखिया जी क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी पानी में फेल हो गए? हाँ, मुख्यमंत्री जी यहीं फेल किए हैं। उसमें तो भ्रष्टाचार भी है? भ्रष्टाचार होगा, मानते हैं आप? है? हाँ, एकदम है, मानते हैं जी, है। सुशासन बाबू, सुन लीजिए आप, जिन जिन पंचायतों का हमने दौरा किया, जल नल योजना आपकी फेल है, जो गांव के लोग कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ गांव के बुजुर्गों ने जो सलाह व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि इस योजना से तो अच्छा था कि हर घर में हैंडपंप पहुँच जाते इतनी बड़ी विशाल राशि से। आप यहाँ भी सुन रहे हैं सिन्हा पंचायत में कि वही है, ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 5 साल में जो उन्होंने वादा किया था शपथ पत्र के साथ, जो विकास की योजनाओं को अपने पंचायत की जनता से वादा किया था, वो वादा उन्होंने पूरा किया या नहीं, या फिर कुछ समस्याएं हैं तो किस कारण से बाकी रह गए विकास के कार्य, हम उन्हीं से जानते हैं धनंजय जी से। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन भारत चैनल में। 5 साल से आप मुखिया हैं, विकास जो आपने वादा कर जो किया था आपने जनता से, क्योंकि इसको टीवी पे आपकी जनता सुनेगी, आपकी भी देखेगी, तो कितना वादा आप पूरा कर चुके हैं अभी तक? हमने अपने जनता से जितना वादा किया था, हम एकदम पूर्णतः उसमें सफल हुए हैं। जितना हमने वादा किया था उतना पूरा किया है। कुछ भी बाकी अब नहीं है?
बाकी है कुछ, जिसे रोड में कुछ बाकी रह गया है। मैंने किस लिए, तो धनराशि के जहाँ कारण या धनराशि के बाद जमीनी विवाद के कारण, हम लोग के देहात में जमीनी विवाद बहुत होता है। यहाँ पर लोग स्वेच्छा से जमीन नहीं, सरकारी ज़मीन यहाँ है नहीं, जो भी है प्राइवेट ज़मीन है। लोग यहाँ जो है अपना ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं। जहाँ भी ज़मीन मिला है वहाँ पर हम माने बहुत बढ़िया रोड निकलवाए हैं, 12 फीट 14 फीट तक का हम रोड निकलवाए हैं। आप चल के पंचायत में देख सकते हैं इसको। मुख्यमंत्री की जो स्वर्णिम योजना थी, जो उनका एकदम सपनों की जो योजना 7 निश्चय में जल नल योजना, सभी कामों को रोक के उन्होंने जल नल योजना का कि नाली गली मत बनाइए, घर घर तक पानी पहुंचाइए। कितने लोगों तक ये योजना आप ही पंचायत के अंदर में थी ना पीएचई के अंदर में थी? ये जो जल नल की योजना है हमारे पंचायत में पीएचडी की जिम्मे था। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं, जो योजना मुख्यमंत्री की सपनों की योजना थी, मुखिया ग्राम पंचायत स्तर पर थी, वहां तो मुखिया के ऊपर दबाव पड़ा कि आप जल्द से जल्दी से कीजिए, हर काम को रोक कर कीजिए वरना एफआईआर होगा। कानून यहां तक बना दिया गया कि मुखिया चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जहां सरकारी विभाग पीएचडी के अंदर ये योजना थी, वहां अभी तक इस पंचसिन्हा पंचायत में काम पूरा नहीं हो गया है। अब क्या मुख्यमंत्री सुशासन बाबू जो हैं अपने अधिकारियों पर एक्शन लेंगे जैसा कि मुखिया के ऊपर लेते थे? उन्हीं से जानते हैं। तो आपके गांव पंचायत के लोग पूछे नहीं कि योजना क्यों नहीं जल नल हमारे घर में आता? हम लोग कितने बार पीएचडी विभाग से मिले, अभी काम बोला है काम चल रहा है, चालू हुआ है 1 साल से, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, काम चल रहा है। चुनाव आ गया, आचार संहिता लग जाएगी, कैसे काम पूरा? वो लोग देखिए, हमने तो पीएचडी में एसडीओ साहब से भी मिले, उनको भी फ़ोन किया, बोल रहे हैं काम आपका। धनंजय जी, भ्रष्टाचार, बड़हरा जो ब्लॉक है आपका बड़हरा, उसमें भ्रष्टाचार कितना चरम है? मतलब सरकारी स्तर पे कोई भी मुखिया जो है वो एक तरह से कह लीजिए कि बिना उन मुखिया के दिए हुए कोई योजना पास नहीं होती है, बिना वार्ड के मैंने कमीशन के कोई योजना पास नहीं होती है। आपके वार्ड में कितनी समस्या, मैंने आपके पंचायत में कितनी समस्या आप झेलते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोग तो किसी कमीशन के फेरा में नहीं, हम लोग काम पर ध्यान देते हैं कि अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा काम हो। आप जनता के सेवक हैं, काम पे ध्यान देते हैं, लेकिन योजना 20 लाख की योजना बनी तो उसमें कम से कम 4 लाख रुपया तो बीडीओ साहब को चाहिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब देखिए धनंजय जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शायद जो पंचायत के मुखिया हैं वो त्रस्त हैं इन अधिकारियों के कमीशन से। कोई कह तो नहीं रहा है लेकिन त्रस्त हैं। कुछ मुखिया जो हैं उन्होंने कहा भी कि गांव का और भी विकास होता यदि ये धनराशि कमीशन में नहीं जाती तो। धनंजय जी, 5 साल में कितने लोगों को सरकारी आवास जो प्रधानमंत्री की योजना है, कितने लोगों को आपने? हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें हम लगभग, हमको लगता है कि 550 लोगों को लाभ मिला है इस 5 साल में। आपके कार्यकाल में कितने लोगों को वृद्धा पेंशन और या पूरी सूची 60 साल की उम्र वाले सब लोग पूरे हो गए? नहीं, कुछ लोग बाकी रह गए हैं, जिसे उन लोगों का आधार में 62 हो गया, अब वोटर आई कार्ड में 65 हो गया, तो उन लोगों का नहीं हो पा रहा है। यही इसी टाइप के लोग बचे हुए हैं, बाकी सारे लोग हैं। कुछ आपने किया कि मतलब कैसे उनका बदलवा दिया जाए? उनको तो मान लीजिए आधार सुधार नहीं हो रहा है। आधार के लिए हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं सुधर रहा है। मान लीजिए कि वो मांग रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र, और जन्म प्रमाण पत्र इतने बुजुर्ग लोगों का है नहीं, 60 वर्ष 65 वर्ष से। जो कुटुंब रजिस्टर होगा उसमें तो वहाँ से तो मेंटेन किया जा सकता था इसको। तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं आधार सुधर रहा है सर, कह रहा है लोग नहीं सुधरेगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट दीजिए, बीए का, एमए का, मैट्रिक का, जो भी है। वो लोग हैं नहीं उस समय के हैं नहीं वो लोग, तो ये समस्या आ रही है। बाकी सारे लोगों का पेंशन हो गया है मेरे यहाँ, जितने 60+ के लोग हैं सबका पेंशन हो गया है, करीब 780 आदमी का। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या कुछ ऐसे लोगों का भी नाम चढ़ा है जिनको नहीं चाहिए था, उनका नाम ये हुआ? देखिए, हम लोगों का तो पावर है नहीं कि हम लोग किसी को आवास दे दें। गरीब तो है, हमारे सामने गरीब है, हम उसको देखते हैं कि इसको देना जरूरी है, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो इसमें प्रधानमंत्री आवास के जो सेवक हैं वो तो धांधली करते हैं। अब जो भी है, सूची जो आता है हम लोग को, तो सूची को थोपा जाता है, सूची बन कर आ गया, ऐसी का इस पर आपको काम करना है। अब आप सुन लीजिए,
सिन्हा पंचायत के मुखिया धनंजय जी का ये कहना है कि इनके हाथ में तो वास्तव में कुछ नहीं है, जैसा सभी ग्राम पंचायत के जो मुखिया वो कहते हैं, लेकिन जो सूची बनती है वहीं से धांधली शुरू होती है और वहीं ग्राम जो प्रधानमंत्री आवास के जो सचिव हैं और बीडीओ जो बार बार जो मुखिया जी लोगों की शिकायत है कि जिसको मिलना चाहिए वास्तव में उसे नहीं मिल रहा है। इस पर प्रधानमंत्री आवास योजना पे सबसे ज़्यादा धांधली बिहार के पंचायतों में देखी गई। इस बार भी दावेदारी है दंगल में, एकदम जाति पे वोट मांगने जाएंगे न कि विकास? विकास पे हम लोग विकास किए हैं, विकास के नाम पे वोट लेंगे। जाति के नाम पर बिहार में जातिवाद, खूब जातिवाद है, लेकिन पंचायत चुनाव में उतना जातिवाद नहीं चलता है। यहाँ तो घर के लोग खड़े हो जाएंगे आपके। तो होते भी करते हैं, लेकिन जनता को तो उसमें चुनना है, जनता को चुनना है कि हम किसको वोट देंगे, कौन हमारा काम किया है, कौन नहीं किया है, किसको देने लायक है। दावेदारी पक्की, एकदम पक्की है। जनरल मेरा पंचायत जनरल है, हम अति पिछड़े समुदाय से आते हैं और जनरल में हम अति पिछड़े से जीतते हैं। मतलब ये नहीं, मतलब ये हुआ धनंजय जी कि जनरल पंचायत है, बबुआन लोग खड़े होते हैं, अपने में लड़ जाते हैं और आप निकल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। जनता हमको सपोर्ट करता है, इसलिए हम जीतते हैं। जनता हमको सपोर्ट करती है, जनता हमारे साथ है। पंचायत में मुर्गा भात कब से शुरू होगा? चुनाव की मुर्गा भात तो हम नहीं खिलाते हैं, पनीर भात खिला? ना कुछ नहीं, सिर्फ मुर्गे हाँ विकास करते हैं, विकास पे वोट और जनता की सेवा। जनता की सेवा पे वोट लेते हैं। दावेदारी पक्की, एकदम दावेदारी पक्की, जीत कितना %? जीत 100% पक्का। फिर आपसे हम मिलेंगे जीत के। चलिए, धनंजय जी की दावेदारी भी पक्की है और जो काम इन्होंने किया है उसके हिसाब से इनकी जीत की दावेदारी भी पक्की है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।